Hey everyone, welcome back. In today's class, we will discuss expanding horizons of Article 21, that is, case laws related to Article 21. But before that, I'll suggest जिन लोगों ने Article 21 का Part 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूर देख लें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि आर्टिकल 21 एग्जैक्टली बात क्या करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The first is right to die. Article 21. Whether Article 21 also confers a right not to live or a right to die. क्या आर्टिकल 21 में राइट हमें जीने का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ देता है, क्या उसके अंदर राइट नॉट टू लिव भी इंक्लूडेड है? क्या उसमें मरने का अधिकार भी मिला है हमें? इस क्वेश्चन को कई बार डिस्कस किया गया एंड द फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मारुति श्रीपति दुब्बल के केस में हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने के सामने इस केस को लाया गया और इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने हेल्ड किया दैट राइट टू लाइफ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू डाई। मतलब जो राइट टू लाइफ हमें मिली हुई है आर्टिकल 21 में, उसमें राइट टू डाई भी हमें मिला हुआ है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी जो कि पनिशमेंट देता है फॉर एन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। फिर इसके बाद पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। इस केस में कोर्ट ने मारुति श्रीपति दुब्बल के डिसीजन को सपोर्ट किया और बोला कि राइट टू लाइफ जो कि एम्बॉडीड है आर्टिकल 21 में, उसमें राइट टू डाई भी एम्बॉडीड है, हमें राइट नॉट टू लिव भी उसमें मिला हुआ है। फिर ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 के केस में रतिनाम की रूलिंग को रिव्यू किया गया और कोर्ट ने अपने रतिनाम के केस के डिसीजन को ओवर रूल करते हुए ये बोला कि आर्टिकल 21 जो कि एक प्रोविज़न है जो कि हमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ देता है, उसमें आप सोच भी नहीं सकते कि उसमें एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ इंक्लूडेड होगा। तो उन्होंने कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई का प्रोविज़न नहीं इंक्लूडेड है और सेक्शन 309 भी वैलिड है। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा है यूथनेशिया एंड राइट टू लाइफ। यूथनेशिया का क्या मतलब होता है? यूथनेशिया मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन हु इज़ टर्मिनली इल और इन अ परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। वो इंसान जो कि इतना बीमार है कि उसकी ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं होती, वो एक इनक्योरेबल या एक पेनफुल डिजीज़ में है, उसको अगर पेनलेस किलिंग चाहिए, उसको इच्छा मृत्यु हिंदी में बोलते हैं, उसको यूथनेशिया बोला जाता है। तो अभी रिसेंटली 2018 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ब्रॉड लीगल फ्रेमवर्क दिया है टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ अ टर्मिनली इल पेशेंट और दोज इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट विद नो होप ऑफ क्योर। और इस प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया है और उन्होंने सेकेंड चीज़ बोली है कि राइट टू गिव एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स और अ वैलिड लिविंग विल, वहाँ पे टर्म यूज़ किया गया है लिविंग विल, टू स्मूथन द डाइंग प्रोसेस एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कर दिया और दूसरा उन्होंने बोला लिविंग विल की बात की। लिविंग विल का क्या मतलब होता है? लिविंग विल एक तरीके का रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि पेशेंट को ये अलाउ करता है कि आप एडवांस में अपने मेडिकल ट्रीटमेंट की, जब आप टर्मिनली इल हो तो आप एडवांस में अपना मेडिकल ट्रीटमेंट के इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कि आपको अपना ट्रीटमेंट आगे कैसा चाहिए। तो ये लिविंग विल इसको बोलते हैं। तो इसको लिविंग विल को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया। और बेसिकली पैसिव यूथनेशिया का की बात सबसे पहले अरुणा शानबॉग के केस में हुई थी 2011 में। तो अरुणा शानबॉग के बाद कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया जिसमें लिविंग विल को अलाउ करा गया। द नेक्स्ट इज सेंटेंस ऑफ डेथ। तो क्या सेंटेंस ऑफ डेथ दैट इज डेथ पेनल्टी वॉयलेटिव है आर्टिकल 21 के? तो जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि द डेथ पेनल्टी वाज नॉट वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21। देन अगेन इस क्वेश्चन को बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 के केस में कंसिडर किया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट की जो थी उसने एक्सप्लेन किया दैट आर्टिकल 21 रिकॉग्नाइज करता है राइट ऑफ द स्टेट टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज लाइफ इन अकॉर्डेंस विद जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, बिकॉज उसमें लिखा हुआ है एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और फर्दर ये हेल्ड किया गया कि डेथ पेनल्टी जो कि सेक्शन 302 में दी गई है वो वॉयलेट नहीं करती है आर्टिकल 21 को, एंड इट वॉज हेल्ड दैट डेथ पेनल्टी शुड बी गिवन इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। नेक्स्ट इज राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। राइट टू लाइफ जो कि आर्टिकल 21 में हमको एज अ फंडामेंटल राइट मिली है, उसका एक मतलब एक इंटरप्रिटेशन ये भी होता है कि आपको ये आपका राइट है कि आपको एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले, एक एनवायरनमेंट ऐसा मिले जिसमें कोई डिजीजेज ना हो, इन्फेक्शन ना हो आपके आसपास, एक क्लीन एनवायरनमेंट मिले। तो
तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया द क्लोजर ऑफ टेनरीज दैट वर पोल्यूटिंग वाटर। कुछ टेनरीज थी जो कि पानी को पोल्यूट करती थी, तो उसको बंद करने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया MC मेहता के केस में 1988 के केस में। देन इसके बाद वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 के केस में द कोर्ट टुक कॉग्निजेंस ऑफ द एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स बीइंग कॉज्ड बाय टैनरीज दैट वर पोल्यूटिंग द वाटर रिसोर्सेज, रिवर्स, कैनाल्स, अंडरग्राउंड वाटर, एग्रीकल्चरल लैंड। तो कोर्ट ने देखा उन टैनरीज के बारे में, उन्होंने कॉग्निजेंस लिया कोर्ट ने कि जो पोल्यूट कर रही थी वाटर रिसोर्सेज को, हमारे उनसे जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उसको कोर्ट ने ध्यान में लेते हुए अपनी गाइडलाइंस दी। देन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1997 का जो केस है वो ताजमहल से रिलेटेड केस है। ताजमहल जो कि हमारा एंशिएंट मोनूमेंट है, वो जो एनवायरमेंटल की प्रॉब्लम्स की वजह से, पोल्यूशन की वजह से जो उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इस केस में डायरेक्ट की, बहुत सारी गाइडलाइंस दी। देन कम्स मुरली एस देओरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2001। ये केस स्मोकिंग का केस है। इस केस में ये बोला गया कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इज अफेक्टेड एज अ नॉन स्मोकर मे बिकम अ विक्टिम ऑफ समवन स्मोकिंग इन अ पब्लिक प्लेस। अगर आप पब्लिक प्लेस पे स्मोक कर रहे हो तो आप अपने साथ साथ जो एक नॉन स्मोकर इंसान है जो कि स्मोक नहीं करता है उसकी लाइफ को भी अफेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप वॉयलेट कर रहे हो आर्टिकल 21 का, जो कि राइट टू लाइफ देता है। तो ये एक स्मोकिंग का केस है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस पे कौन सा केस है। Then comes MC Mehta versus Union of India AIR 2006 Supreme Court. The court held that the blatant and large-scale misuse of residential premises for commercial use in Delhi violated the right to salubrious and decent environment. कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो आप रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस का आप कॉमर्शियल यूज़ कर रहे हो दिल्ली में, वो आप वॉयलेट कर रहे हो आर्टिकल 21 को। देन नेक्स्ट इज राइट टू नो और राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इसमें जो केस है वो है रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड वर्सेस प्रोप्राइटर्स इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बॉम्बे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर डेमोक्रेसी को इफेक्टिवली फंक्शन करना है तो लोगों को अपने स्टेट के बारे में, अपने स्टेट की में क्या अफेयर्स, क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में पता होना चाहिए। इसी में एक और केस है एसआर ऑयल लिमिटेड वर्सेस हिलाल उत्कर्ष समिति। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 एंड राइट टू नो, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग लिंक है। अगर गवर्नमेंट के किसी डिसीजन से लोगों की हेल्थ, लोगों की लाइफ इफेक्ट हो रही है, तो ये सिटीजन्स का, लोगों का हक है कि उनको पता हो कि क्या चल रहा है, क्या गवर्नमेंट के डिसीजंस ले हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है। उनको राइट टू नो, उनका राइट है, उनको पता होना चाहिए। देन कम्स राइट टू हेल्थ, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस MS चावला। इस केस में ये बोला गया कि आर्टिकल 21 अपने एम्बिट में राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर को भी इंक्लूड करता है। ये गवर्नमेंट का की ऑब्लिगेशन है कि वो हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, इसलिए राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर भी आर्टिकल 21 में इंक्लूडेड है। देन कम्स राइट टू गेट पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1991। इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट ऑफ एन्जॉयमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर फॉर फुल एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ। मतलब ये आपका अधिकार है कि आपको पॉल्यूशन फ्री वाटर और एयर मिले। देन कम्स राइट टू शेल्टर, यूपी आवास विकास परिषद वर्सेस फ्रेंड्स कोऑपरेशन हाउसिंग सोसाइटी। इस केस में बोला गया दैट राइट टू शेल्टर विच स्प्रिंग्स फ्रॉम द राइट टू रेसिडेंस, जो कि राइट टू रेसिडेंस का पार्ट है आर्टिकल 19 में, वो भी हमारे राइट टू लाइफ में इंक्लूडेड है। देन चमेली सिंह के केस में भी यही बोला गया दैट राइट टू शेल्टर इज अ फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू एवरी सिटीजन। Then comes right against sexual harassment at workplace. वेरी फेमस केस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया दैट सेक्शुअल हरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन एट हर वर्क is amounted to the violation of rights of gender equality and right to life under Article 21. Then right to livelihood, Olga Teles versus Bombay Municipal Corporation, फेमसली इसको पेवमेंट ड्वेलर केस भी बोलते हैं। इस केस में कोर्ट ने ये बोला दैट राइट टू लाइवलीहुड, जो कि आपका मीन्स ऑफ लिविंग होता है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होता है, अगर वही नहीं है तो आपका राइट टू लाइफ का कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स राइट टू लाइवलीहुड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड इट इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 21। देन राइट टू मेडिकल केयर, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बोला गया कि राइट टू मेडिकल केयर मतलब आपका ये एक अधिकार है कि आपको मेडिकल एड मिले। देन राइट टू रेपुटेशन, श्रीमती किरण बेदी वर्सेस कमेटी ऑफ इंक्वायरी।
इस केस में बोला गया दैट राइट टू, सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया दैट गुड रेपुटेशन इज एन एलिमेंट ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी एंड वॉज प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इक्वली विद राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, मतलब राइट टू रेपुटेशन भी आर्टिकल 21 में इंक्लूडेड है. देन डेथ बाय हैंगिंग नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21. दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डेथ सेंटेंस बाय हैंगिंग की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया एज बीइंग बार्बरस, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग, और बोला गया कि ये वॉयलेटिव है आर्टिकल 21 के. कोर्ट ने हेल्ड किया दैट डेथ बाय हैंगिंग इज द बेस्ट एंड लीस्ट पेनफुल मेथड ऑफ कैरिंग आउट द डेथ पेनल्टी, और इसलिए ये वॉयलेटिव नहीं है आर्टिकल 21 के. देन राइट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, इसमें केस है डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का. फिर इसके बाद आता है राइट टू फ्री लीगल एड एंड राइट टू अपील. इसमें केस है एम एच हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कि अगर कोई एक्यूज्ड अफोर्ड नहीं कर सकता है लीगल सर्विसेज किसी पॉवर्टी की रीजंस की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, तो उसको फ्री लीगल एड मिलेगा, ये उसका अधिकार है. देन राइट टू स्पीडी ट्रायल, हुसैनरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार. इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि वो प्रिजनर्स जिनको जो पनिशमेंट मिली है उससे ज़्यादा वो जेल में हैं, तो ये इलीगल है और वॉयलेटिव है आर्टिकल 21 के. देन राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, कोर्ट ने ये हेल्ड किया इस केस में प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में दैट हैंडकफिंग शुड बी रिसॉर्टेड टू ओनली व्हेन देयर वाज क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर ऑफ एस्केप ऑफ द एक्यूज्ड. जब एक्यूज्ड के भागने का पूरा डेंजर है तभी आप उसको हैंडकफ करोगे. Then comes right against solitary confinement. Sunil Batra versus Delhi administration. Supreme Court held that solitary confinement could be imposed only in exceptional cases. आप exceptional cases में ही solitary confinement की punishment आप दे सकते हो. Then rights of inmates of protective homes. उपेंद्र बख्शी versus state of यूपी का केस है इसमें appropriate directions दिए गए थे कोर्ट्स को कि जो इनमेट्स हैं जो कि रिमांड होम्स हैं वुमेन के या चिल्ड्रन के जो भी हैं उनको सूटेबल ह्यूमन कंडीशंस मिलना उनका अधिकार है, तो ये केस था. देन कम्स राइट टू प्रिवेसी, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. इस केस में पहली बार राइट टू प्रिवेसी का क्वेश्चन उठा कि वेदर राइट टू प्रिवेसी कुड बी इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 21. मेजॉरिटी ने बोला दैट कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन नो एक्सप्लिसिट गारंटी ऑफ अ राइट टू प्रिवेसी, कोई राइट टू प्रिवेसी की कोई गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. बट जो माइनॉरिटी व्यू था जस्टिस सुब्बाराव का, उन्होंने बोला दैट राइट टू पर्सनल लिबर्टी टेक्स इन नॉट ओनली अ राइट टू बी फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस ऑन हिज मूवमेंट बट ऑल्सो फ्री फ्रॉम एंक्रोचमेंट ऑन हिज प्राइवेट लाइफ, मतलब राइट टू प्रिवेसी भी इंक्लूडेड होगा. ये माइनॉरिटी व्यू था. इस केस के बाद राइट टू प्रिवेसी अंडर आर्टिकल 21 को लेकर इलेबोरेट होने लगा और केसेस आए. एंड देन रिसेंटली 2017 में जस्टिस के एस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया और इस केस में कोर्ट ने ओवररूल किया अपने प्रीवियस डिसीजंस को और 9 जज की बेंच ने रूल किया दैट राइट टू प्रिवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21. Now another famous case PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997, इसको फ़ोन टैपिंग केस बोला जाता है. कोर्ट ने हेल्ड किया दैट टेलीफोन कॉन्वर्सेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेसेट ऑफ अ मैन्स प्राइवेट लाइफ. अगर आप किसी का टेलीफोन टैप कर रहे हो उसके बिना परमिशन के या बिना लॉ की परमिशन के, तो वो वॉयलेटिव होगा उसकी राइट का, जो कि आर्टिकल 21 उसको गारंटी करती है. Then another milestone in the journey of Article 21 is the case of Navtej Singh Johar versus Union of India 2018. इस केस में कोर्ट ने सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी जो कि अननेचुरल ऑफेंसेस की बात करता है उसको अल्ट्रा वायर डिक्लेयर करते हुए सेम सेक्स रिलेशंस बिटवीन कंसेंटिंग अडल्ट्स को डीक्रिमिनलाइज कर दिया. देन द अनदर इम्पॉर्टेंट केस इज शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 which talks about right to choose life partner. सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया that right to choose his or her life partner is fundamental right under article 21. और इस केस के बाद डायरेक्शंस दिए गए अथॉरिटीज़ को ताकि वो प्रिवेंटिव स्टेप्स ले, जितने भी पॉसिबल स्टेप्स ले सकते हैं टू कॉम्बैट ऑनर किलिंग्स एंड उससे रिलेटेड क्राइम्स को. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि राइट टू चूज हिज और हर लाइफ पार्टनर इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. सो ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस से आर्टिकल 21 से रिलेटेड. आर्टिकल 21 का इतना ब्रॉड इंटरप्रिटेशन है कि इसमें हो सकता है फ्यूचर में और भी केसेस इन्वॉल्व हों और भी केसेस इंक्लूड किए जाएँ. Now the last important thing about Article 21 is that Article 21 and the emergency. Article 359 कहता है सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ड्यूरिंग एमरजेंसीज, मतलब हमारी फंडामेंटल राइट्स एमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड की जाती हैं.
तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है. बट after 44th Amendment Act 1978, which amended Article 359 to the effect that during the proclamation of emergency, जो हमें रेमेडी मिली है आर्टिकल 21 में, फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21 में, वो सस्पेंड नहीं होगी अंडर अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर. उसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं. तो इमरजेंसी की सिचुएशन में भी आर्टिकल 21 को आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं. ये हुआ आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978. तो अब इस वीडियो के साथ आर्टिकल 21 पूरा कंप्लीट हो गया है. अगर आप लोगों ने इसकी प्रीवियस वीडियो आर्टिकल 21 की नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उसको देखिएगा एंड देन आपको ये केसेस समझ में आ जाएंगे. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से. अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज हमें आगे और भी वीडियोज़ लाने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एंड बाकी और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी. So please do like and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon so that you won't miss any updates. Thank you everyone. Take care. Be safe.